Good afternoon, students. Today I am going to teach you use of may and might purpose. Together I will teach you. Let us see. Rule. Rule 1. वर्तमान काल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए वर्तमान काल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए में का प्रयोग करते हैं जबकि भूतकाल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये रूल 1 हो गया। वर्तमान काल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए में का प्रयोग करते हैं और जबकि भूतकाल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल 2, वाक्य का पहला हिस्सा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है जबकि वाक्य का पहला हिस्सा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है जबकि जब यह पास्ट टेंस में होगा तो यह पास्ट के किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक, अब देखिए, जैसे वाक्य का पहला हिस्सा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, जबकि जब यह पास्ट टेंस में होगा, मान जब यह पास्ट टेंस यानी जब यह पहला वाला हिस्सा पास्ट टेंस में होगा तो यह पास्ट के किसी भी टेंस में हो सकता है। किसी भी यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं रूल 3। वाक्य में आए हुए ताकि शब्द के लिए सो दैट लिखते हैं। लिखते हैं। ठीक,
अब दोनों को अलग अलग एग्जाम्पल, दोनों का अलग अलग देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ है, मैं बाजार जाता हूं ताकि सब्जी खरीद सकूं, सब्जी खरीद सकूं। ठीक, ये प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में भी यही सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे मैं बाजार जाता था ताकि सब्जी खरीद सकूं। ठीक, अब ये देखिए प्रेजेंट और पास्ट। तो सबसे पहले एक बार फिर से नियम हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस ट्रांसलेशन को करते हैं। देखिए मैंने पहला नियम लिखा है, वर्तमान काल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए में का प्रयोग करते हैं, जबकि भूतकाल में उद्देश्य प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। एक नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, वाक्य का पहला हिस्सा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है। तो मैंने बताया प्रेजेंट के चारों में से कोई भी हो सकता है पहले वाले हिस्से में। ठीक है, पहला वाला हिस्सा यानी आप देखिए ये वाक्य 3 हिस्से में बटा हुआ है, 2 हिस्से में है और ये जुड़ा हुआ है ताकि से। और ठीक यहाँ ये भी देखिए, ये भी वाक्य 2 हिस्से में बटा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है ताकि सबसे। तो ये पहला वाला हिस्सा की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, यहाँ पे। और आगे तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, वाक्य में आए हुए ताकि शब्द के लिए सो दैट लगाते हैं। अब यहाँ जो ताकि शब्द जोड़ने का काम किया है। ठीक है, और ये दूसरे वाले हिस्से में प्रेजेंट में होगा तो मे का प्रयोग करेंगे और पास्ट में होगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला हिस्सा, मैं बाजार जाता हूं, तो आपने टेंस पढ़ा है, आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई जाता हूं, गो, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब ताकि की अंग्रेजी सो दैट, आई गो टू मार्केट सो दैट। देखिए मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। अब ताकि के लिए सो दैट सब्जी खरीद सकूं। यहां कोई कर्ता नहीं है, तो जब कोई कर्ता नहीं है तो पहले वाला ही कर्ता लगा देंगे, आई, सो दैट आई। अब सहायक क्रिया लगा देंगे में, आई में बाई, आई में बाई वेजिटेबल, आई में बाई वेजिटेबल। तो आप देखिए मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, ताकि सो दैट कोई कर्ता नहीं है तो यही कर्ता ले लेंगे, आई में बाई वेजिटेबल। ठीक है, अब ठीक यही ये जो प्रेजेंट में हो गया। अब पास्ट वाला भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं बाजार जाता था, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, टेंस तो पता ही है आपको, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। अब ताकि की अंग्रेजी यहां लिख देंगे सो दैट सब्जी खरीद सकूं, कोई कर्ता नहीं है तो यही कर्ता लगा देंगे आई। अब यहां लगा देंगे माइट, सो दैट आई माइट बाई, सो दैट आई माइट बाई वेजिटेबल। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए एक आध दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, राधा पत्र लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है ताकि संदेश भेज सके, संदेश भेज सके। ठीक, और यही सेंटेंस हम पास्ट में भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। राधा पत्र लिख रही है ताकि संदेश भेज सके, संदेश भेज सके। ठीक,
अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहला वाला हिस्सा क्या है, राधा पत्र लिख रही है, तो पहले इसका ट्रांसलेशन लिखिए, राधा इज, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। राधा इज राइटिंग, पत्र लिख रही है ना, तो अ लेटर, राधा इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, राधा पत्र लिख रही है, यानी राधा एक पत्र लिख रही है, एक छिपा हुआ है यहाँ पे। राधा पत्र लिख रही है, राधा इज राइटिंग अ लेटर। अब ताकि की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सो दैट, सो दैट राधा इज राइटिंग लेटर सो दैट। अब यहाँ कोई कर्ता नहीं है दूसरे हिस्से में, तो यही पहले वाला कर्ता लगा देंगे। तो नाम है तो दो बार नाम लिखना उचित नहीं होगा, तो अगर लड़की का नाम है तो हम लोग शी लगा देंगे, और अगर लड़के का नाम है तो हम लोग ही लगा देंगे। ठीक है, तो लड़की का नाम है तो हम लोग शी लगा देंगे। राधा इज राइटिंग लेटर सो दैट शी में सेंड मैसेज, so that she may send a message. Radha is writing a letter so that she may send a message. ठीक, अब इसको पास्ट वाला देख लेते हैं। राधा पत्र लिख रही है की जगह पर पत्र लिख रही थी, राधा पत्र लिख रही थी ताकि संदेश भेज सके, तो क्या हो जाएगा, पहले वाला हिस्सा राधा पत्र लिख रही थी, राधा वाज राइटिंग, Radha was writing a letter. Radha was writing a letter so that she. अब यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है ना, तो पहले वाला ही कर्ता लगाना, she might send a message, ठीक, अ मैसेज या मैसेज भी बोल सकते हैं। राधा वाज राइटिंग अ लेटर सो दैट शी माइट सेंड अ मैसेज। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस में। अगर अब हम लोग एक सेंटेंस और देख लेते हैं परफेक्ट में। ठीक, जैसे मैंने एक साइकिल खरीदा है, मैंने एक साइकिल खरीदा है ताकि विद्यालय जा सकूं। ठीक, और यही पास्ट में भी लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, मैंने एक साइकिल खरीद लिया था, मैंने एक साइकिल खरीद लिया था ताकि विद्यालय जा सकूं। ठीक, अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसको। मैंने एक साइकिल खरीदा है। अब ये देखिए पहला हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए, आई हैव, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, आई हैव बॉट अ साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदा है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, तो आई हैव बॉट अ साइकिल। अब ताकि की अंग्रेजी सो दैट, आई हैव बॉट अ साइकिल सो दैट विद्यालय जा सकूं, कोई करता नहीं तो पहले वाला ही, आई में गो टू स्कूल सो दैट आई में गो टू स्कूल। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे मैंने एक साइकिल खरीद लिया था या खरीदा था, तो क्या हो जाएगा, आई पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगेगा, आई हैड बॉट अ साइकिल। अब ताकि के लिए सो दैट, आई हैड बॉट अ साइकिल सो दैट आई माइट गो टू स्कूल, आई हैड बॉट अ साइकिल सो दैट आई माइट गो टू स्कूल।
ये हो गया आपका मे पर्पज और माइट पर्पज। अब इसी सेंटेंस को जैसे अभी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी मैंने कहा था बन जाएगा, तो मैं बनाया नहीं, चलिए देख लेते हैं वैसे ही। या फिर यहाँ देखिए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ ताकि सब्जी खरीद सकूं, आई गो टू मार्केट सो दैट आई में बाई वेजिटेबल है, इसी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल लेते हैं। मैं 2 महीने से बाजार जा रहा हूं ताकि सब्जी खरीद सकूं। ठीक है, तो पहला वाला हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स सो दैट आई मे बाई वेजिटेबल। अब इसी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देख लेते हैं। मैं 2 महीने से बाजार जा रहा था ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स सो दैट आई माइट बाई वेजिटेबल। तो ये हो गया आपका मे पर्पज और माइट पर्पज, और आशा है आपको समझ में आया होगा। फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।